कृष्ण ने अध्याय 2 में कहा है, जिस मनुष्य ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। अर्थात संयम का अर्थ दमन नहीं है, बल्कि संतुलित संचालन है। इंद्रियां हमारी जीवन ऊर्जा के द्वार हैं। वे हमें संसार से जोड़ती हैं, लेकिन यदि उन पर निगरानी न रखी जाए तो वही इंद्रियां हमारी ऊर्जा को बाहर की ओर बहा देती हैं। जब व्यक्ति हर आकर्षण पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है तो उसका मन कभी स्थिर नहीं रह सकता। संयमी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कुशल घोड़े की तरह नियंत्रित करता है। वे भागती नहीं, बल्कि उसके आदेश से चलती हैं। इस स्थिति को गीता में योगस्थिता कहा गया है। जब इंद्रियां मन के अधीन, मन बुद्धि के अधीन और बुद्धि आत्मा के अधीन हो जाती है। भावनात्मक संतुलन आत्मसंयम का दूसरा चरण है। मानव जीवन में भावनाएं अत्यंत शक्तिशाली होती हैं। क्रोध, मोह, ईर्ष्या, भय और लोभ, ये सभी मन को अस्थिर करती हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को चेताया था कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का नाश होता है और स्मृति के नाश से बुद्धि का विनाश होता है। यही कारण है कि भावनाओं का प्रबंधन किसी भी साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्रोध तब उत्पन्न होता है जब हमारी अपेक्षाएं टूटती हैं। ईर्ष्या तब जब हम तुलना करने लगते हैं। भय तब जब हम भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं। ध्यान और विवेक के अभ्यास से हम इन भावनाओं को केवल पहचानना सीखते हैं। पहचानने का अर्थ है उन्हें स्वीकार करना, लेकिन उनका गुलाम न बनना। जब व्यक्ति क्रोध में भी सजग रहता है तो वह प्रतिक्रिया नहीं करता, वह उत्तर देता है। यही सजगता आत्मसंयम का सार है। भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि दबाने से वे और गहराई में जाकर व्यक्ति को अशांत करती हैं। इसके बजाय हमें उन्हें समझना और दिशा देना चाहिए। उदाहरण के लिए, क्रोध यदि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने की शक्ति बन जाए तो वह ऊर्जा बनता है। ईर्ष्या यदि प्रेरणा में बदल जाए तो वह प्रगति का माध्यम बन जाती है। भय यदि सावधानी में परिवर्तित हो जाए तो वह रक्षा बन जाता है। इसलिए आत्मसंयम का अर्थ भावनाओं से भागना नहीं, बल्कि उन्हें अपने उद्देश्य के अनुसार उपयोग करना है। अब आती है बुद्धि की भूमिका, जो इस पूरे तंत्र की चालक है। बुद्धि वह लगाम है जो मन और इंद्रियों को दिशा देती है। जब बुद्धि सजग रहती है तब मन भटकता नहीं, लेकिन जब बुद्धि अंधकार में डूब जाती है तब मन अपने ही भावों में उलझकर व्यक्ति को नीचे गिरा देता है। अध्याय 3 में कहा है, मनुष्य का शत्रु उसका अपना मन है जब वह विवेक से रहित हो जाता है। इसलिए साधक का पहला लक्ष्य है बुद्धि को प्रकाशमान बनाना। बुद्धि का प्रकाश विवेक से आता है और विवेक अनुभव से। ध्यान, अध्ययन और सत्संग के माध्यम से जब व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध करता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती जाती है। फिर वह परिस्थितियों में उलझता नहीं, बल्कि उन्हें समझता है। कोई अपमान करे या कोई प्रशंसा दे, उसकी बुद्धि उसे संतुलन में रखती है। यही स्थिति समत्व कहलाती है, जिसे श्री कृष्ण ने गीता का सार बताया है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहो, यही योग है। समत्व की स्थिति वह अवस्था है जब व्यक्ति अपनी भावनाओं का स्वामी बन जाता है। तब बाहरी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, परंतु उसकी आंतरिक शांति नहीं डगमगाती। इस स्थिति में व्यक्ति कर्म करता है, परंतु भीतर से मुक्त रहता है। वह सफलता में गर्व नहीं करता, असफलता में टूटता नहीं, क्योंकि उसे यह बोध हो जाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल परिणाम नहीं, बल्कि अनुभव है। जब कोई व्यक्ति समत्व में स्थिर होता है तब उसके भीतर करुणा, धैर्य और विनम्रता स्वतः उत्पन्न होते हैं। वह दूसरों के दोष नहीं देखता, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही व्यवहार कर रहा है। उसका दृष्टिकोण आलोचना से हटकर करुणा की ओर चला जाता है। यही सच्ची आध्यात्मिक परिपक्वता है। इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। जब मन संयमित, बुद्धि स्थिर और भावनाएं संतुलित हो जाती हैं, तब आत्मा की ज्योति प्रकट होती है। तब व्यक्ति समझता है कि वह केवल शरीर या विचार नहीं है, बल्कि वह शुद्ध चेतना है जो सबका साक्षी है, जो जन्म और मृत्यु के पार है।